यदा हि धर्मस्य ग्लानिं भक्ति भारत, for the protection of the good, for the destruction of the evildoers, for the sake of the firmly establishing righteousness, I am born from age to age. तो सत्य तुम्हारे अंदर है। अगेन गीता अर्जुन को कही जा रही है ताकि धर्म युद्ध हो। क्या हुआ? गीता अर्जुन को कही जा रही है ताकि अर्जुन हथियार उठाए। तो कोई कृष्ण कोई वो नहीं कि ऊपर से उतरेंगे। कृष्ण तुम्हारे अंदर हैं और दुर्योधन भी तुम्हारे अंदर है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम अपनी ईगो को रखते हो, दुर्योधन है, और अगर ईगो को हटा देते तो कृष्ण हो जाता है वो। अभी कबीर और कृष्ण में, बाबा नानक और कृष्ण में, इन लोगों में, बुद्ध और बाबा नानक में, इन लोगों में कोई फर्क नहीं है। सेम बात कही जा रही है। हाँ, अगर हम ईगो आती है बीच में तो हम डिफरेंट मतलब निकालते हैं। तो कृष्ण बार बार पैदा होते हैं। कृष्ण का भाव क्या, अर्थ क्या कृष्ण होने का? कि तेरे अंदर अपना कोई मैं बाप नहीं है, ईगो नहीं है। बाबा नानक ने तेरा तेरा बोल दिया। बुद्ध भी सेम चीज बोल रहे हैं। बुद्ध बोलते हैं कुछ है नहीं, नथिंगनेस। आदि शंकराचार्य भी सेम चीज बोल रहे हैं, वो एक सत्य, वो तू ही है। मंसूर बोल रहा है अनल हक। तो कोई कृष्ण ऊपर से दे लेके प्रगट नहीं होते, वो तेरे अंदर ही है। तू जगा ले, नेति नेति करके खत्म कर दे, तो सत्य हो जाएगा। ईगो हट गई। जितनी हटती जाती है उतना आदमी प्योर होता जाता है, उसके चेहरे पे नजर आता है। उसको दुनिया को बताने का जरूरत नहीं पड़ता। जो तेरे से 4 साल पहले मिला होगा वो तेरे से आज मिलेगा, उसको तेरी आंखों में नजर आ जाएगा, यू आर डिफरेंट पर्सन, यू नॉट द सेम। ये प्रोसेस है। कौन कहां तक पहुंचता है वो डिपेंड है उस पर। ट्रुथ इज पाथलेस लैंड। सच के रास्ते पे तेरे को भीड़ नहीं मिलेगी। अगर भीड़ है तो तू गलत रास्ते पे। तो कृष्ण तेरे अंदर ही है और दुर्योधन भी तेरे अंदर ही है। ये मानसिक अवस्थाएं हैं। तो कृष्ण कोई ऊपर से कोई कोक से पैदा नहीं होते। जब जुल्म होता है, जब गलत होता है, तो अपने से ऊपर उठ के कर्म करता है, उसको कृष्ण बोल सकते हो। भगत सिंह ने बोला था आजादी मेरी दुल्हन है, तो फांसी पे चढ़ गया। तो क्या था? जब जुल्म हुआ, देखा किसी ने, किसी की चेतना ऊपर उठी, अपने मानसिक कमरे से, छोटे से अपने, मेरा ये 2 बच्चे 1 बीवी, इनके लिए मैं घर भर दूं पूरी दुनिया को लूट के, उससे ऊपर उठी, मेरी दुल्हन आजादी है, तो वो कृष्ण हो गया। स्थित प्रज्ञ बोला गया उसको। मैं भावना हो जिसमें, जिसके होने से सिर्फ आसपास का भला हो, उसका होना ही, जैसे फूल का होना खुशबू का कारण है, अपनी खुशबू बिखेर के चला जाता है। तो कोई जादू नहीं है कि ऊपर से कोई प्रकट होता है टोपा डाल के। तुम्हारे अंदर ही है। हीन मानसिकता के आदमी के दुर्योधन को ज्यादा तवज्जो देता है, जो प्रकृति में जीता है, जो प्रकृति से ऊपर उठता है। अभी उठना बंद हो गए। अभी एंटरटेनमेंट इतना हो गया, टीवी, दारू, गांजा। अभी कहां पैदा होंगे भगत सिंह? अभी कहां पैदा होंगे ऊंची चेतना के लोग? अभी कहां कबीर पैदा होंगे? अभी तो चीप ड्रग्स दे रखी है ना, ये टीवी, ये फोन हाथ में, ये टेक्नोलॉजी। 8 साल का बच्चा तो 10 साल का बच्चा डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है। कृष्ण तुम्हारे अंदर से ही पैदा होंगे। मैं भाव हटता जाएगा, कृष्ण उतने आते जाएंगे। हम कृष्ण को बाहर कहां आने देते हैं? हम तुम माथा टेकने वाले लोग हैं, मूर्तियां बना के, वो उसमें सुविधा रहती है, खुद कुछ करना नहीं पड़ता। कृष्ण को पैदा करोगे तो मारना पड़ेगा, खुद को खत्म करना पड़ेगा। जिसको तुम समझे बैठे हो कि तुम हो, उसको खत्म होना पड़ेगा, फिर कृष्ण प्रकट होते हैं। वो तुम्हारे अंदर से ही होंगे। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे मन माही कबीरा। गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, जहां पे मैं मेरी आ गया वहां पे वायलेंस आ गया। ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है। अब मेरी बीवी मेरे बच्चे के लिए मेरे को 4 और की बीवियों के कपड़े उतार के इसको पहनाने पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी है। वहां पे ईगो आ गई ना, वहां पे वायलेंस आ गया। ये पूरा समाज इसी पे खड़ा है। पर कृष्ण और बुद्ध ऐसे नहीं थे। तुम धार्मिक नहीं हो, तुम धर्म से बहुत परे हो।
मैं मेरा को छोड़ने का बार बार बोला है। बुद्ध ले लो, कृष्ण ले लो, बाबा नानक ले लो, कबीर ले लो, और हम तो ऐसे हैं, ये मेरा बच्चा है, 4 और के बच्चों को मारना पड़े मेरे को, इसका पेट भरने के लिए तो मारूंगा। वायलेंस आ गया ना, क्यों? क्योंकि मेरा ईगो आ गई, अहम आ गया, ये मेरा बच्चा है। और इसी की अगेन तुम न्यूज़पेपरों में देखते हो रोज, तुम सोशल मीडिया पे देखते हो रोज समाज की हालत, खबरें पढ़ते हो सुबह उठ के, या सोशल मीडिया पे जाते हो, कमेंट पढ़ते हो लोगों के, पढ़ा करो आधा घंटा, तो पता चलेगा कि क्या बात हो रही है। इसके उल्ट भी कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? एग्जाम्पल देखे गए ना, बुद्ध और बाबा नानक और कबीर, हो सकता है। अगर ना होते संत जन, जल मरता संसार। तो वो बता के गए प्रैक्टिकल करके कि जैसे तुम जी रहे हो उसके उल्ट भी जीवन हो सकता है, टोटली ऑपोजिट। यहां पे मैं आ गया, यहां पे कर्ता भाव आ गया, यहां पे डूअरशिप आ गई, यहां पे अहम आ गया, वहां वायलेंस तो होगा। और भी टाइम नहीं बचा इंसान के पास, ये 18वीं सदी नहीं है। पिछले 60 सालों में हमने उजाड़ दिया पूरा कुछ, छोड़ा कुछ नहीं है। मेरी करते जन्म गए, तो इस मेरी को छोड़ने की बात हुई है। मेरे बाबा मैं बोरा, सब खल्क सियाणी मैं बोरा। खुद को पागल घोषित करना पड़ता है, पर ईगो ऐसा कर नहीं देती। खुद को कुत्ता घोषित करना पड़ता है, पर ईगो ऐसा कर नहीं देती। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाऊं। तो वायलेंस है यहाँ पे ईगो है, यहाँ पे कर्ता भाव है, वहां पे सफरिंग है, वहां पे पशुता है। तो जो तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, उसकी जेब में 1 लाख रुपया भी हो सकता है, 10 रुपए भी हो सकते हैं। वो तुम सफरिंग पैदा कर रहे हो, 100 साल का टॉर्चर, 60 साल का, 70 का, जितना देर वो जिएगा। अगर उसको इंसान नहीं बना रहे, अगर उसको जो कुछ इंसान हुए हैं उनके पास नहीं लेके जा रहे। आजकल सच्चे लोग पैदा क्यों नहीं होते? पहले गोरे सीधा बोल दे ना मुंह पे कि तुम कुत्ते हो, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अभी चेतना खत्म कर दिया, तब चेतना को धक्का लगता है, मेरे कुत्ता कैसे बोला? अभी सीधा बोलने की जरूरत नहीं ना, तुम वैसे ही कुत्ते हो, मानसिक रूप में पैदल हो। अगर दुनिया में 8 बिलियन बुद्ध होते, 8 बिलियन बाबा नानक होते, तो टीवी पे ये ऐड आते क्या? ऐसे गंदे ऐड, ऐसे भद्दे ऐड। उन्हें पता देखने वाला मानसिक रूप में पैदल है या टीवी देख रहा है। उनको पता है तुम्हारी औकात का, कुत्ता बोलने की जरूरत नहीं ना। कुत्ता बोल दिया तो तुम अकड़ जाओगे। ये पूरा आंदोलन खड़ा हो गया था इंडिया में, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड सुन के, कि हमें कुत्ता कैसे बोल दिया। अभी तुम कुत्ते हो, बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारी हरकतें कुत्ते जैसी हैं, मुंह चलाते जाते हो। मेरी बीवी को साड़ी चाहिए, 4 औरतों की साड़ियां उतार लाऊंगा, न उनको नंगी कर दूंगा। ऐसे लोग हैं हम। मैं मेरा ईगो। अभी सीधा बोलने की जरूरत नहीं ना। जब तुम खुद उनको सब कुछ करके दे रहे हो तो उन्हें अच्छा है ना। तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे गले में पट्टा किसका है। अगर पता चल गया पट्टा किसका है तो आंदोलन हो जाएगा। तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा चीप इंटरनेट, कभी सनी लियोन, कभी पॉर्न हब, कभी केबल टीवी, कभी फोन, ये देते रहते हैं। तो तुम्हें बोलते हैं यू सक्सेसफुल, हमारी कच्ची खरीदो, हमारा फोन खरीदो, तुम इंसान हो। अरे उपनिषद तो बोल के तुम इंसान पैदा हुए थे, तुम पूर्ण थे। तुमने जो कचरा इकट्ठा कर लिया उसको सफाई करना है। तो क्या तुम हो आज भी कुत्ते, पर तुम्हें पता नहीं। और ये बड़ी गंदी चीज है। गोरे 150 साल पहले, 120 साल पहले इतने ईमानदार थे, तुम्हारे मुंह पे तुम्हें कुत्ता बोल दिया था। ये हर इंसान की बात हो रही है, किसी एक कलर की नहीं। 60 साल की जिंदगी है। कबीर और बुद्ध के पास जाओगे वो तो ये पूछेंगे, तुम्हारे अहंकार को खत्म करेंगे। क्योंकि जाली बाबा तो है नहीं जो पैसे कमाने के लिए बैठा है माइक लेके, कि तुम क्या हो सकते थे। तुम अपने
2 कमरे के मानसिक घेरे में रहे या आजादी के लिए कुछ किया? क्योंकि सबको आजादी चाहिए होती है ना। और जो तुम करना चाहते, तुमसे पहले लाखों लोग कर चुके, अगेन क्या उनको मिल गया जो तुम पाना चाहते हो? शांति तो सत्य के पास ही मिलेगी, सत्य के अलावा सब कचरा साफ करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं मानसिक मौत, साइकोलॉजिकल डेथ। तो कबीर तो ये पूछेंगे कि तुम्हारी संभावना क्या थी? तुम आसमान हो सकते थे, जिसका कोई बंधन नहीं है, अनलिमिटेड। और तुम अपने वो ईगो के 2 कमरे के मकान में मानसिक कचरे में रहे और सफर किए। और ईगो क्या करती है? तुम्हें 1 महीने में 5 मिनट के लिए खुशी दे देती है। तो कबीर तो सवाल करें, कबीर तुम्हें खत्म करेंगे। अगेन बुद्ध की एग्जांपल, सिद्धार्थ से बुद्ध होना। सिद्धार्थ को मरना पड़ता है तो बुद्ध होता है। कबीर तो सीधा सवाल करेंगे कि भाई तुम मेरी पूजा करने से अच्छा है तुम मेरे जैसे बनो। मेरी मूर्ति लगा दी, मूर्ति की शक्ल बदल जाती है हर साल, नया फैशन आ जाता है 10 साल बाद। 10 साल पहले कबीर जी की मूर्ति और थी, अभी शक्ल और हो गई। ये अहम करता है, ये महापुरुषों के साथ अहम करता है। उनके अर्थों के विकृत अर्थ करके अपने मुताबिक सब पाप करता है। अगर वो आ जाए तो बाबा नानक, कबीर और बुद्ध आ जाए तो अपना माथा पीट लें कि ये हमारे नाम पे क्या चल रहा है। अरे हमने तो ऐसा नहीं बोला था।